पार्ट 4 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 7 तक मैंने पढ़ा रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं हम लोग और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, जैसा कि मैंने बता रखा है। ये देखिए सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। ये 3 cot a बराबर आपको दिया है 4। मैंने बताया ये cot a ऐसे ही रहता है, ये जो 3 इस तरह गुणित में होता है ये कहाँ चला जाता है, अपान में, इसके भागित में। ठीक है, अब cot हमारा क्या होता है, cot हमारा होता है आधार बटा लाल बटा कट का शब्द। लाल बटा कट का शब्द जो होता है इससे मैंने sin cot tan cos sec cos की सारे मान याद करने के लिए बता रखा है। ये cot होता है, सॉरी cot का मान आपको बताना, cot आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब। शॉर्ट में ये लिखा हुआ आ से आधार ला से लंब का से cot। ये 4 बटा 3 होता है। बताइए आधार कितना 4 और लंब कितना 3। सबसे पहले हम ये बना देंगे त्रिभुज। मैंने बताया रखा है इसके लिए आप एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। अब जब आप इसके लिए समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो बताइए समकोण त्रिभुज जब बनाएंगे तो आप बताइए आधार कितना है 4, ए बी सी बन लेते हैं, और लंब हमारा कितना है 3, लंब हमारा कितना है 3। तो बताइए कट निकालने में बताया इसका वर्ग किया 4 जगह 16 3 3 9 और 16 9 25, 25 का वर्गमूल क्या होता है 5। आपका कट कितना आ गया 5 आ गया। शॉर्ट तरीके जल्दी कीजिए, टाइम बचाना है हमें। ठीक है, 25 आ गया, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, 5 हमारा कट आ गया। इसके बाद जांच करो कि ये दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं। इसको हल करो और इसको हल करो, मान रख के देखना है दोनों आंसर बराबर आ रहे हैं या नहीं। तो अब यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे। अब इसको लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, दोनों को एक साथ हल करेंगे। अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो देखते हैं, देखिए 1 माइनस tan क्या होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। देख लीजिए tan का लंब बटा आधार, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, नीचे 1 प्लस लंब बटा आधार के ऊपर क्या लगा देंगे स्क्वायर। भाई ये जैसे लिखा है वैसे लीजिए, लंब tan किया लंब बटा आधार लिखना, ऊपर स्क्वायर लगा है, दोनों जगह स्क्वायर लगा दीजिए। अब बताइए cos हमारा क्या होता है आधार बटा कर्ण के ऊपर क्या लगाना है स्क्वायर। sin क्या होता है लंब बटा कर्ण के ऊपर क्या लगा देना है स्क्वायर। ठीक, बताइए 1 तो ऐसे रहा, लंब हमारा कितना है, लंब कितना है, देखिए लंब हमारा 3 है, आधार कितना है 4 है। और यहाँ पर भी देख लीजिए लंब हमारा वही रहेगा 3, ये आधार 4। इस तरफ आधार कितना है 4 है, कर्ण कितना है 5 है, लंब कितना है, लंब बोले तो ये लंबोत्तरी 3। कर्ण अगर लंब आधार कर्ण में आपको कोई जो है प्रॉब्लम है तो आप जाके मेरा पहला वीडियो देखिए, उसमें मैंने इंट्रो में सब कुछ बता रखा है। कर्ण हमारा कितना है 5, ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर। अब स्क्वायर हम सॉल्व करते हैं। बताइए ये मैंने इसका एक बहुत इजी तरीका आपको बताने का सोच रखा है। देखिए कैसे होता है, ये 1 तो ऐसे ही आप, ये 3 का वर्ग कितना होता है 3 का 9, 4 का वर्ग 4 चौको 16। और जब एक भिन्न में हो तो दूसरे को भी आप भिन्न में बदलिए। ठीक है, तब ये भिन्नों का घटाना हो पाएगा, वरना सवाल लग नहीं पाएगा। वैसे थोड़ा मुश्किल होता है लगाना, आप इस तरीके से करेंगे तो ज्यादा सरल पड़ेगा। ये एक रहा, ये 3 का 9 और 4 चौको 16, एक भिन्न है दूसरे को भी भिन्न में बदल दीजिए तो ये भिन्नों का जोड़ हो जाए। भिन्नों का जोड़ मैंने देखिए आपको तरीका बताने के लिए बता रहा था, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे। सबसे पहले इसका गुणा इससे करा के नीचे लिखते हैं, फिर इसका गुणा इससे करा के ऊपर लिखते हैं, फिर बीच में निशान लगा जो लगा, फिर इससे इसका गुणा करा के वहां लिखते हैं। अभी मैं बताऊंगा, आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, वही काम यहाँ करना होता है। ठीक, अब ये देख लीजिए 4 चौको 16, सॉरी 4 चौको 16, 5 25 और 3 चौको 9 और 5 25। अब बताइए जब नीचे एलसीएम सेम हो, देख लीजिए इधर नहीं हो पाएगा, मैं इसको इधर कर देता हूँ। जब नीचे एलसीएम सेम हो, सबसे पहले इस तरफ का कर देता हूँ। जब एलसीएम सेम हो, देखिए दोनों में एलसीएम सेम है तो ऊपर वाली संख्या ऐसे ही घट जाती है। 25 से माइनस कर देंगे हम कितना 9। ठीक है, 25 से कितना माइनस कर देंगे 9। उसके बाद इस तरफ का सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये तो एक कैपिटल लाइन होगी सबसे बड़ी वाली, उसके बाद ये बीच वाली। बताइए 16 एकम 16 ऐसे करते हैं, 16 एकम 16, फिर इसका गुणा एक का गुणा 16 से, 1 16 16 या 16 एकम 16, तो बीच में जो निशान लगा वो लगा दो, 1 9 9 या 9 एकम 9। मतलब इसका इससे करो, फिर इसका इससे करो, फिर इसका इससे करो, ये बन गया। अब इसके बाद सेम प्रोसेस यहाँ भी होगी, 16 एकम 16 और 16 एकम 16 और बीच में क्या लगाना है प्लस 9 एकम 9। अब उसके बाद अब इसको घटा लेते हैं। 16 से 9 चला गया, कितना बचा हमारा, 16 से 9 चला गया हमारा बचा 7। कितना बचा 7, और ये 16 16 पहली बात कट गया, ऊपर यहाँ 16 से 9 चला गया, कितना बचा 7, और ये 16 9 कितना हो गया 25। और इस तरह बताइए 16 से 9 गया कितना बचा, 16 से 9 गया बचा हमारा 7, और ये कितना है 25। दोनों तरफ बराबर पक्ष आ गए। ये आपको जो है जांच करना था कि ये दोनों पक्ष बराबर आएंगे नहीं,
तो हमारे दोनों पक्ष बराबर आ चुके हैं। यहाँ से करना था आएंगे या नहीं, तो दोनों पक्ष आ चुके हैं, तो यहाँ लिख देना है, ये दोनों पक्ष जो है बराबर है। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं, टाइम को वेस्ट न करते हुए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये त्रिभुज में बना रहने देता हूँ क्योंकि हर बार बनाना ही पड़ता है। थोड़ा सा बचाते हैं, फास्ट करते हैं, वीडियो लंबी हो जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर नोट कर लेता हूँ। बता रहा समकोण त्रिभुज ABC है, समकोण त्रिभुज ABC है, समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें बी कोण समकोण है। बी कोण समकोण तो दिया ही है, tan A बराबर बताया tan A बराबर 1/√3। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मैं tan को भर लेता हूँ। tan होता है लंब बटा आधार हमारा, ये 1/√3 क्या दिया हुआ है 3। ठीक, लंब भर लेते हैं और क्या भर लेते हैं आधार। लंब कितना A, आधार कितना √3। बताइए दोनों का वर्ग कर लीजिए। √3 का वर्ग जब आप करेंगे 3 एकम √3 का वर्ग करेंगे और 1 एकम 1 मैंने ये कहा 1 एकम 1। अब √3 का जब वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 3। क्यों? चूंकि √3 का जब आप वर्ग करते हैं तो √3 का वर्ग √3 से होता है, तो √3 तो ऐसे हट जाता है, शॉर्ट में याद रखिए हट जाएगा, वही संख्या बच जाती है, चाहे जो भी हो। 9 लिखा हो तो 9 बच जाता, √ हट जाता। कैसे होता है 3 तरफ 2 9। अब 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, चाहे यहाँ पर 13 लिखा होगा तब भी 13 169 और 169 किसका वर्ग होता है 169 का वर्गमूल क्या होता है 13। तो बात वही पड़ती है, चाहे आप ऐसे याद रखिए चाहे वैसे करके करिए। तो बताए 3 1 4 के ऊपर अंडर लगाइए, किसका होता है ये 2, किसका होता है 2 का। शॉर्ट में किया है, आप समझ लीजिएगा 2। कितना हमारा कण कितना आ गया 2। अब बताइए अब हमको क्या करना है, बता रहा है यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के आपको मान ज्ञात करने हैं, वो हमारे पास समीकरण लिखी हुई है। पहला है sin A तो cos C प्लस cos A और sin C, ऐसे मैं लाइन की देता हूँ, दोनों को लगा देता हूँ एक बार में। और सेकेंड में लिखा हुआ है cos A cos C माइनस sin A sin C। ठीक है, ये हमारे पास लिखा हुआ है, इसको हमको सॉल्व करना है। बताइए sin सबसे पहले लंब बटा आधार। अब बताइए cos क्या होता है आधार बटा कर्ण, माइनस नहीं प्लस है, चलो cos क्या होता है आधार बटा कर्ण, sin क्या होता है लंब बटा आधार। ठीक है, अब यहाँ पहले मैं मान कर देता हूँ। बताइए लंब कितना A के लिए आधार ये है और लंब 1 है, 1 आधार √3। अब बताइए C के लिए आधार कितना, C कोण इस पर बना है, तो मैंने बताया जिस पर कोण इस पर भार पड़ता है वही हमारा क्या होता है आधार। आधार कितना हो गया 1, आधार कितना हो गया 1। और कर्ण तो हमेशा सेम रहता, कभी भी बदलता नहीं। अबे साइन देखो गलत मैंने लिख दिया, सॉरी। साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है, बाई मिस्टेक गलती से हो गया जल्दी के चक्कर में। कर्ण कितना होता है 2, यहाँ पर भी कर्ण कितना आ जाएगा 2, ये प्लस ऐसे ही आधार कितना √3। A के लिए आधार कितना है √3 और कर्ण कितना 2। अब C के लिए आधार तो ये है, लेकिन लंब कितना है √3 और आधार कितना है, आधार कितना है बताइए। आधार कुछ गलत हो रहा है, यहाँ भी तो सही करना था, ये लंब बटा कर्ण करना था, ये लंब बटा भी क्या करना था कर्ण करना था, क्योंकि साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण, ये गलती से मुझसे लिख दिया था। यहाँ पर भी कर्ण लिखा जाएगा। ठीक है, अब आप समझ लीजिए ये सारे मान मैंने भर दिए, लंब को भर दिया 1, कर्ण भर दिया 2। अब C के लिए आधार बदल जाता है, मैंने बता रखा है जब माता पिता में से एक लोग नहीं रहते हैं तो दूसरे में बाहर आता है। कोण जब A कहता है तब तो सब ठीक है, यही आधार ये लंब ये कर्ण, लेकिन जब C कह देता है तो ये हमारा आधार हो जाता है, ये क्या हो जाता है लंब। वही मैंने बदल दिया, आधार क्या हो गया 1 हो गया और कर्ण तो कभी भी बदलता नहीं है, इसके सामने क्या कहते हैं कर्ण कहते हैं, वही मैंने यहाँ पर भी किया है। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बताइए अब 2 एकम 2 और 1 एकम 1, √3 का बड़ा √3 से वह 3 आ गया, तो 2 4, क्योंकि अंडर हट जाता वही संख्या बच जाती, मैंने अभी आपको बताया। अब देखिए 4 और 2 में एलसीएम क्या होता है, 4 और 2 में एलसीएम क्या होता है, 4 और 2 में 4 एलसीएम होता है। या तो एक शॉर्ट ट्रिक है, आप ऐसे कर दीजिए जैसे मैंने उसमें बताया 4 दूनी 8, बाद में काट देना, 4 एकम 4 और 3 दूनी 6। अब 4 एकम 4 3 दूनी 6, बीच में निशान लग जाता है, 4 दूनी 8 ऐसे कर देते हैं, 6 4 10, 10 बटा 8, इसको काट लीजिए, 2 पंचे 10 और 2 चक्कू 8, मतलब 5 बटा 4, यही आपका क्या है आंसर। ठीक, अब इसका मान ज्ञात करते हैं। अब देखिए इसमें से ही देख देख के भर लेना। cos A का मान बताइए कितना,
कॉस ए का मान ये देखो अंडर 3 बटा कितना है 2, यही समझ लीजिए, बार बार करना नहीं पड़ेगा, पूरे यहाँ पर लगे होता है, लगा ही होता है। कॉस सी का मान बताइए, ये देखिए 1 बटा 2, ठीक है। और क्या बनना है माइनस साइन ए का मान, साइन ए का मान 1 बटा 2, और क्या है साइन सी का मान कितना अंडर 3 बटा 2, अंडर 3 बटा 2। अब बताइए सेम वही अंडर 3 का होगा 1 से होगा, अंडर 3 2 दूना 4 माइनस अंडर 3 और 2 दूना 4, और सेम संख्या से वही घट जाता है, क्या आ जाता है 0। ये हमारा भी सवाल कंप्लीट हुआ। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको और तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन सबसे इजी तरीका यही है, और कोई तरीका होता भी नहीं, ठीक है। फार्मूला बेस होते हैं वो आप टेक्नोमेट्री खत्म ही कर दिया सब कुछ, तो ये ऐसे ही लगाया जाएगा। तो एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमको टाइम ए बराबर मान दिया हुआ है 1/3 और टाइम इसका सूत्र लंब बटा आधार, लंब हमारा 1 है, आधार कितना अंडर 3, लंब हमने यहाँ 1 भर दिया, अंडर 3 यहाँ नीचे भर दिया। उसके बाद बताया साइन कॉस और प्लस कॉस ए साइन सी का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए हमने जो है सारे मान भर लिए, ये लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर सारे मान भर दिए, लंब कितना हमारा 1 है, कड़ कितना है 2 है। अब सी बदल दी, सी के लिए आधार हमारा ये हो गया, तो जो है कड़ तो हमेशा बराबर रहता है, मैंने बताया था। साइन सी के लिए लंब बदल गया, ये हो गया आधार वो हो गया, बस और कुछ चीज नहीं है। दो दूनी, अबे यार देखो गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया यार, यही तो होता है, जल्दी के चक्कर में मुझे जल्दी करना था। 2 दूनी 4, यहाँ पर भी एलसीएम क्या है सेम है, यहाँ पर भी एलसीएम क्या है सेम। जब एलसीएम सेम होगा 4 तो ये ऊपर भी जुड़ जाएंगे, 1 और 3 जुड़ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 एकम 4, 4 एकम 4, लेकिन वो गलत नहीं, 4 एकम 4, इसका एक आंसर आएगा, सॉरी उसके लिए हो जाता है। गाइस गलतियां व्यक्ति से ही होती हैं, और जिससे गलती नहीं होती उसे हम ईश्वर कहते हैं। तो छोटी मोटी गलतियां तो होती रहती हैं, क्योंकि गलती तो इंसान से ही होती है, ठीक है। इसके बाद हम आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। यही मान मैंने यहाँ देख के भर दिए थे, उसके बाद ये उससे घटा दिए 0 हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारा सवाल बचा हुआ है 10वें सवाल की ओर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलो इसको भी सवाल दसवां सवाल हमारा लिखा हुआ है, बड़ा ही बढ़िया सवाल दिया है, 10वां बढ़िया पेपर में सवाल आता है। एक त्रिभुज पी क्यू आर, एक त्रिभुज क्या है पी क्यू आर, एक त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। जिसमें हमको बताया है बी कोण समकोण है, अरे सॉरी दूसरे पढ़ने लगता हूँ, इसमें क्यू कोण समकोण है, ये क्यू कोण समकोण है, ठीक है। ये क्यू कोण तो समकोण हो गया, और बताया है दिया है हमको, क्वेश्चन में आंसर में लिखता हूँ, दिया हमको पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेमी, इक्वल टू 25 सेमी, ये हमको दिया 25 सेमी, ठीक है। और पी क्यू दी है, ये पी क्यू भुजा दी हमको 5 सेमी, पी क्यू भुजा दी है 5 सेमी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए दो भुजाओं का योग दिया है यहाँ पर 25 सेमी, तो दो भुजाओं का योग जाहिर सी बात है आप जो बड़ा होगा उसको यहाँ लेंगे, और जो छोटा हम मानेंगे, ये मानने की बात हो रही है, जाहिर सी बात है यहाँ बड़ा मानेंगे क्योंकि ये कड़ होती है, और ये हमारा लंब है तो ये छोटा होगा, इस वजह से मानने के लिए आप कड़ मत मानिएगा, लंब ही मानिएगा, क्योंकि इसमें से एक भुजा नहीं दे रखी है, तो दो भुजाएं चाहिए होंगी, और तीसरी भुजा पता हो जाए क्योंकि दो भुजाओं का योग यहाँ पर दे रखा है, तो हम ये जो है क्यूआर मान लेंगे, क्यूआर ही मानना, क्योंकि पीआर आप नहीं मान सकते, क्योंकि बड़ी भुजा नहीं मानेंगे, छोटी भुजा मानेंगे, क्योंकि छोटी बड़ी भुजा का योग जो है बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, इस वजह से ये माना जाएगा, ठीक है। इतना ही आप समझिए। अब जो है मान लेते हैं, माना यहाँ पर माना हमने आर क्यू या क्यू आर, माना क्यू आर क्या है हमारा एक्स सेमी है, तब देखिए पी आर को ऐसे ही यहाँ ये क्यू आर की क्या आ गया एक्स आगे बराबर क्या रहा 25 सेमी, 25 लिख दिया मैंने इसे। ये पी आर तो ऐसे ही रहा, ये एक्स जाके उस तरफ क्या चला गया माइनस में चला गया, ठीक है। ये पी आर भुजा आ गई हमारी, ठीक। पी आर हमारा कितना आ गया 25 माइनस एक्स, और इसको मैंने क्या माना एक्स। अब इसमें जो है बड़ा किनारा, अब इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिए, आपका सवाल हो जाएगा। तो हम अब बात करते हैं अब समकोण त्रिभुज पी क्यू आर,
समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करने का एक बड़ा ही आसान तरीका होता है, आपको पता ही है क्या होता है। कट स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, शॉर्ट में लिख देता हूँ, प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। बताओ हमारा कट क्या है 25 माइनस एक्स का वर्ग, और ये आधार कितना है 5, लंब कितना है, इसके ऊपर स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर। बताइए ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि आपको पता ही होगा a माइनस बी का, चूंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर, अरे सॉरी, चूंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2a। इसी प्रकार यहाँ सूत्र लग जाएगा, a की जगह क्या है 25 है, तो यहाँ पर 25 का वर्ग आ जाएगा, और b की जगह क्या है x है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 2 ऐसे रहेगा, यहाँ गुणी लगा होता है, इनके भी क्या लगा होता है, गुणित लगा होता है, तो ये ऐसे ही रहेगा। ए का मान कितना 25 और बी का मान कितना एक्स, ये ऐसे आ जाएगा। मैं समझ पा रहा हूँ, ये मैं लिख देता हूँ 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट आप वहाँ से देख लेना। इसको मैं ऐसे और लिख देता हूँ, ये 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, जैसे ये खुला वैसे ये खुली। अब मैं ये नोट कर सकता हूँ 25 625, डायरेक्ट इसका वर्ग करके यहाँ लिख देता हूँ, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब बताइए 25 दूना 50 एक्स, 25 दूना 50 एक्स, इससे थोड़ा टाइम मिल गया, 55 25, और ये एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद अब ये एक्स स्क्वायर दोनों तरफ सेम है, ये एक्स स्क्वायर आप काट दीजिए, देखिए एक्स स्क्वायर दोनों तरफ जब सेम होते हैं, निशान बराबर में होंगे और सेम निशान है दोनों सामने, तो ये कट जाते हैं, सेम निशान है तब, अर्थात उल्टा निशान तो नहीं होते। ये -50 एक्स ऐसे ही रखा, ये 25 ऐसे ही रहा, गिनती एक तरफ, बीजीएम एक तरफ कर लेंगे, ये बीजीएम एक तरफ, गिनती एक तरफ हो जाता है, अंक एक तरफ, बीजीएम एक तरफ, तो ये 25 ऐसे ही रहा, ये 625 उस तरफ कहाँ चला जाए, माइनस में चला जाएगा। बताइए 625 से 25 चला गया, कितना बचा 600 बचा। बताइए ये -50 और माइनस का बचा, क्यों, क्योंकि आपको बताया जो गिनतियाँ होती हैं हम आप घर पे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए जो हमारा भाई बड़ा है हमसे, या दो भाई कोई भी छोटे बड़े भाई होते हैं, उसमें बड़ा भाई हमेशा मेजॉरिटी दिखाता है, तो यहाँ पर आप इसको इस तरीके से याद रखते हैं, जो बड़ा होगा उसी के सामने का निशान लगता है, क्योंकि बड़ा भाई मेजॉरिटी देता है, तो इसलिए ये बड़ी गिनती है, तो यही मेजॉरिटी देगी, इसके सामने का निशान लगता है। घट तो जाता है उल्टा, लेकिन निशान इसी के सामने लग जाता है। ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ये 0 0 कट गया, 5 कम 5 और तो कितना बच गया 1 और 5 दूनी 10, अर्थात 12 पंजे 60, x बराबर 12 आ गया। अर्थात PQ को हमने क्या माना था, QR को सॉरी माना था, QR बराबर क्या माना था x की वैल्यू क्या आ गई 12 से, ठीक है। और वह हमने माना था PR का हमारा 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स था, तो x की वैल्यू क्या है 12, तो 12 से कितना बचा 13, कितना बचा 13, तो ये हमारा PR कितना आ गया। इस प्रकार ये भी सवाल हमारा लग गया। देखिए एक बार मैं और आपको समझा देता हूँ, बड़ा ही सरल है ये सवाल। देखिए इसमें PR प्लस QR दिया है हमको, ये योग दे रखा है, आप याद रखिएगा, इसमें कड़ आप नहीं मान सकते, ये जो लंब भुजा होगी यही आप मान सकते हैं, तो इसका योग दे रखा है, कड़ आप मान नहीं सकते, PR है, उसके अतिरिक्त जो QR बचा उसको मान लेना, माना QR बराबर x है, QR किया x दे देना, ये 75 होकर उसका माइनस में चला जाएगा, PR बराबर 25 माइनस x आ जाएगा, ये भुजा देगी। लेकिन उसके बाद इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कड़ स्क्वायर बराबर आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। इसके बाद कड़ का हमने 25 माइनस एक्स का स्क्वायर रख दिया, प्लस आधा दिया 5 का स्क्वायर रख दिया, प्लस लंब कितना है एक्स का स्क्वायर रख दिया, ठीक ठीक। अब ये 25 का वर्ग करेंगे, 25 से नहीं 625, ये माइनस बी का होल स्क्वायर, ये तो क्यों दिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, उसी को मैंने यहाँ प्रसार रूप से लिख दिया, 25 का स्क्वायर 625, x का स्क्वायर x स्क्वायर और 25 गुना 50x बराबर में 50, 25 ये x स्क्वायर ऐसे ही आ गया, ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, ये माइनस का 25x बचा, ये 25 ऐसे हो गया, ये 625 गिनती एक तरफ हो गया, अंक माइनस में आ गया, क्योंकि इस तरफ यहाँ क्या है होता है, ये प्लस में होता है। इसके बाद से ये घट गया तो बच गया 600 ये माइनस माइनस के निशान थे, क्योंकि ये बड़ा होता है, यही मेजॉरिटी देगा, इसी सामने निशान लगता है, माइनस माइनस कट गया। उसके बाद 50 से 600 को भाग दिया, 12 आ गया, ठीक है। उसके बाद अब QR माना था x वैल्यू आ गई, वो 12 हो गया, और PR को माना था 25 माइनस 25 से हमने x घटा दिया, अर्थात 12 घटा दिया 13 बचा, यही हमारा आंसर है। इसके बाद लास्ट सवाल बचा हुआ, उसको भी इसी जो है वीडियो में हम कर लेंगे
उसके बाद ये एक्सरसाइज हमारी समाप्त हो जाएगी, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, वैसे भी इसके पार्ट 4 तक हो गए, लॉन्ग वीडियो हो जाता है, लेकिन जो है पार्ट ज़्यादा हो जाते हैं, फिर भी नहीं मजा आता है। इसके बाद चलिए देखिए लिखा है 11वां, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं असत्य, कार्ड सही करने उत्तर पुस्तिका में कीजिए। मैं इसका कार्ड बता देता हूँ आपको, यही सॉल्व करके बता देता हूँ, ये बच्चों ने पहले से सॉल्व कर रखा है, तो मैं इसको बता देता हूँ आपको। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लिखा हुआ है tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, 1 से कम होता है, बता रहा है 1 से कम होता है, 1 भी नहीं होता, 1 से कम होता है। तो बताओ tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, बता रहा है 1 से हमेशा कम होता है, नहीं ये रॉन्ग है, 1 भी होता है, 1 से ऊपर भी होते हैं tan, समझ लो, तो ये एकदम गलत है। कहा है tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, नहीं, tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, उससे भी अधिक होते हैं, तो बता रहा कम होता है, tan 45 का मान 1 होता है, जबकि बता रहा 1 से कम होता है और इससे भी होते हैं ऊपर, तो ये क्या है, असत्य। आप ऐसे ही समझ लीजिए, शॉर्ट एकदम क्वेश्चन है और कुछ नहीं समझना। उसके बाद सेकेंड हमारा है, बता रहा कोण ए के किसी मान के लिए किसी मान के लिए क्या कह दिया सिर्फ a बराबर 12/5 हो सकता है। देखिए किसी a के मान के लिए 12/5 हो सकता है, बिल्कुल भी अभी सवाल लगा रहे थे उसमें क्या आ नहीं रहा था, सिर्फ a बराबर कुछ भी हो सकता है, ये जो है ये वैल्यू ऐसे किसी की वैल्यू भी आ सकती है। देखिए जैसे मैंने cos a बराबर, या sec के लिए ही लिखा है तो sec a बराबर, अब sec a बराबर क्या 4/5 नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है, ये वैल्यू लिखी जा सकती है, तो ये सत्य है, क्योंकि अभी मैं सवाल लगा रहा था उसमें आप देख लीजिएगा वो है, तो ये भी क्या है सत्य, ये सत्य है ऊपर